Good afternoon, class. We will start the introduction to Stream API. Okay. So, class, what we are going to discuss today? We are going to discuss Stream. ये कब आई थी ये जावा 8 में. ओके, स्ट्रीम एपीआई कब आई? जावा 8 में. लैंडमार्क चेंज था भैया, है ना, लैंडमार्क चेंज था. ओके, यूज क्या था? फॉर कलेक्शन प्रोसेसिंग. ओके, कलेक्शन प्रोसेसिंग के लिए एक बेटर अप्रोच दी थी उन्होंने. क्या दी थी? एक बेटर अप्रोच. ठीक है भैया, चलें. सो देखते हैं व्हाट इज एन एपीआई. ओके, हम स्ट्रीम एपीआई की बात कर रहे हैं, हम जेडीबीसी एपीआई की बात कर चुके हैं. सो व्हाट इज एन एपीआई? सो एपीआई समझने के लिए हम समझते हैं कि आपने सुना होगा कि बुक माई शो in 2019 somewhere have announced that they will send notification via WhatsApp. Okay, ठीक है भैया. बुक माई शो क्या कर रहा है? व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है. नोटिफिकेशन मतलब आपकी टिकट्स, आपकी शो टाइमिंग. सो बुक माई शो भी एक ऐप है, व्हाट्सएप भी एक ऐप है. दोनों ऐप कम्युनिकेट कैसे करें? दोनों एक ऐप कम्युनिकेट कैसे करें? तो ये कम्युनिकेट कर रही है भैया थ्रू एपीआई. सो जब बुक माई शो को व्हाट्सएप पे टिकट सेंड करनी है, मैसेज सेंड करनी है, तो दे विल यूज दी सेंड मैसेज. ओके, ठीक है, सेंड मैसेज. और ये बोल देगा कॉन्टेक्ट एंड मैसेज, दो पैरामीटर पास कर देगा. ये सेंड मैसेज व्हाट्सएप की एपीआई का मेथड होगा. ओके, तो ये बुक माई शो कॉल करेगा इसको अपने इंटरफेस से, अपनी एप्लीकेशन से, और ये मैसेज को क्या करेगा? सेंड कर देगा. सो API is an acronym for Application Programming Interface, which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. Okay, so API क्या करता है? आपको सेट ऑफ फंक्शंस दे देता है. उस फंक्शंस को आपको यूज करके आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. दो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेम वे ये जो आपकी स्ट्रीम एपीआई है, ये आपको क्या दे रही है? सेट ऑफ मेथड्स. ये मेथड्स कहाँ पे हैं? इंटरफेस के अंदर हैं एंड क्लासेस के अंदर हैं. ये मेथड कहाँ है? इंटरफेस के अंदर है और क्लासेस के अंदर हैं. वी आर गोइंग टू यूज दोस मेथड टू प्रोसेस द कलेक्शन, ओके, और टू प्रोसेस एनी स्ट्रीम, द स्ट्रीम्स विल बी बिल्ड फ्रॉम द डेटा सोर्स. ओके, चलें, लेट्स सी. So the Stream API is one of the two important recent feature added to Java. जावा को दो फीचर मिले थे भैया, लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम. हम बात कर रहे हैं जावा 8 की. दो इंपॉर्टेंट फीचर थे. दीज आर द लैंडमार्क चेंजेस इन दी जावा. सो दे आर मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड स्ट्रीम्स uses lambda expression. Okay, किशन जी कब तक सोएंगे? it's my humble request, keep your microphone on mute. Okay, चलें भैया. स्ट्रीम क्या यूज करती है? लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करती है. दी स्ट्रीम एपीआई प्रोवाइड्स सोफिस्टिकेटेड मेथड दैट कैन सर्च, फिल्टर, मैप, reduce, means manipulate the data. Okay, so you will get sophisticated method for searching an element, filtering the data, filtering on basis of something, on some basis. Okay,
कि सीपीआई पे स्टूडेंट को फिल्टर कर दो भैया, ठीक है, बैकलॉग पे फिल्टर कर दो. सो ऑल दिस आर द फिल्टरिंग प्रोसेस, ऑल दिस आर द फिल्टरिंग प्रोसेस. ओके, the stream API provides a high level of efficiency when you want to work with a large or a very large data set. अगर आपको बहुत बड़े डेटा सेट को पे वर्क करना है तो स्ट्रीम एपीआई क्या करेगी, आपको स्ट्रीम एपीआई इफिशियंसी देगी. ओके, अब ये वर्ड ऑफ कॉशन क्यों है भैया? द स्ट्रीम एपीआई एक्चुअली यूजेस सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स ऑफ जावा लाइक जेनरिक्स. सुना है आप लोगों ने? लैम्डा एक्सप्रेशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन. दे विल अचीव द पैरेलल एग्जीक्यूशन फ्रॉम द प्रोसेसर. कलेक्शन फ्रेमवर्क. ओके, इट विल यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क. सो अगर आपको जेनरिक, लैम्डा, कलेक्शन में कोई भी डाउट हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, सो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप स्ट्रीम अप्लाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, स्ट्रीम को आप यूज कर पाएंगे. एंड इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फाइंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम these features, so what you can explore those features again. Okay, you can revise your concept and then you can come down to streams again and you will understand how the streams are working, okay. So let us understand what is an स्ट्रीम क्या है भैया? देखिए, स्ट्रीम टर्म आपने यहाँ भी सुना होगा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. सुना है यहाँ पे ये वर्ड? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, आपके पास डेटा आता है, फिर थोड़ा और डेटा आता है, फिर थोड़ा और डेटा आता जाता है. आप क्या करते रहते हैं? इसको कंज्यूम करते रहते हैं. आप इसको क्या करते रहते हैं? कंज्यूम करते रहते हैं. Same with stream. Think of a stream like flow of water in a small river or canal. Now imagine if the river is flowing with data instead of water. अगर वहां पे डेटा होता तो क्या होता भैया? डेटा फ्लो कर रहा होता. ओके, एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा होता, और जब ये डेटा फ्लो करता है तो किसी ना किसी सोर्स से आता है. सो स्ट्रीम इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. Now you can put some operation on those each object, or you can process or count those objects. But you need a data source. So you need a data source. From that data you will get an stream. So on that stream you can perform operations. Okay. So what is a data source then? What is a data source? A Java stream works on data source. This data source can be anything. It can be an array, it can be a list of something, set of something, or any similar collection. तो क्या मैप हो सकता है? चले, नो इश्यूज. इट कैन एक्चुअली बी सम लाइंस रिटन इन एन फाइल टू. मतलब अब फाइल्स के डेटा से भी, फाइल के अंदर जो डेटा है उससे भी स्ट्रीम बना सकते हैं. ठीक है, ओके. तो या तो एरे के डेटा को स्ट्रीम बना लो, लिस्ट के डेटा को बना लो, सेट के डेटा को बना दो, और उस स्ट्रीम को क्या कर लो? प्रोसेस कर लो. ओके, तो हम कर क्या रहे हैं? हम एक सोर्स से क्या बनाते हैं? स्ट्रीम. ओके, और स्ट्रीम पे क्या अप्लाई करते हैं? इंटरमीडिएट ऑपरेशन. एंड दिस इंटरमीडिएट ऑपरेशन विल गिव अस न्यू स्ट्रीम. अब आपके पास दो चॉइस है. आइदर यू कैन अप्लाई द टर्मिनल ऑपरेशन ऑन दैट, और यू कैन अप्लाई अ intermediate operation again. Okay, intermediate operation again if you want. Okay, तो हम स्ट्रीम, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन, हमें क्या मिलती है? नई स्ट्रीम. हर बार नई स्ट्रीम मिलती जाएगी, और जब भी हमको लगे उस स्ट्रीम पे टर्मिनल ऑपरेशन अप्लाई करना है, हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, चलें. सो हाउ टू क्रिएट a stream? We can create a stream in 3 ways. 3 तरीकों से बना सकते हैं. Using an object of any class. Give me a second, class.
Okay, guys, you can create a stream in any of the three ways using an existing object of any class from the collection framework. Once again, I am asking, can I use map object to create a stream? नो इशूज, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में है ना, तो अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। यूजिंग एनी एरे ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप, किसी भी रेफरेंस डेटा टाइप से हम स्ट्रीम बना सकते हैं। अगर हमको प्रिमिटिव से बनानी है तो हम रैपर क्लासेस यूज करेंगे। प्रिमिटिव की एरे मतलब रैपर क्लासेस की एरे, और उससे हम क्या बना लेंगे, स्ट्रीम बना लेंगे। The third way, using the interfaces defined in the java.util.stream package। तो भैया स्ट्रीम से रिलेटेड सारा काम कहाँ मिलेगा आपको, java.util.stream पैकेज में। स्ट्रीम से रिलेटेड इंटरफेसेस क्लासेस कहाँ मिलने वाली हैं, java.util.stream में। ओके, अब कलेक्शन से हम कैसे बनाएंगे कलेक्शन? जो इंटरफेस है उसमें हमारे पास एक मेथड है स्ट्रीम, हम इस मेथड को यूज कर लेंगे। ओके, इस मेथड को कॉल करेंगे और वो कलेक्शन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एरे से कैसे बनाएंगे भैया, एरे के पास भी एक मेथड है स्ट्रीम। ओके, बट दिस मेथड एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट, इसको एक एरे चाहिए रहती है, एंड दिस मेथड इज द स्टैटिक मेथड ऑफ एरेस क्लास। तो एरेस क्लास का स्टैटिक मेथड है, तो आप एरे पास करिए इस मेथड में, उसकी आपको स्ट्रीम बिल्ट इन मिल जाएगी, आपको बन के मिल जाएगी। देन यू कैन यूज द बिल्ट इन। तो भैया कुछ स्ट्रीम्स आपको पहले से दे के रखी, इंट स्ट्रीम, लॉन्ग स्ट्रीम, डबल स्ट्रीम। सारे प्रिमिटिव टाइप के लिए नहीं है, ये तीन प्रिमिटिव टाइप यूज होते हैं मोस्टली, तो इनके लिए क्या है, ये स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो ये इंटरफेसेस को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ we'll see an example for each data source। ओके, तो हमारे पास एक डेटा सोर्स है, हमने उसको बोला एक एरे लिस्ट है नेम्स की। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली, हमने उसमें कुछ डेटा ऐड कर दिया है, हमने कुछ डेटा उसमें ऐड कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग स्ट्रीम यूजिंग द एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट एज एन डेटा सोर्स। सी, हमने एक स्ट्रीम डिक्लेयर की, एक स्ट्रीम डिक्लेयर की है। ओके, उसको बोला है स्ट्रीम ऑफ नेम्स, उसका रेफरेंस स्ट्रीम ऑफ नेम, उसका टाइप क्या बताया हमने, स्ट्रिंग की स्ट्रीम है। किसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट जो फ्लो करेंगे वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप के भैया, स्ट्रिंग टाइप के हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग द स्ट्रीम ऑपरेशन, वी आर कॉलिंग द स्ट्रीम मेथड, एंड हमको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रीम बन के मिल जाएगी। ओके, तो दिस में हम कलेक्शन से क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम बना सकते हैं। नाउ इफ यू आर हैविंग एन एरे, तो हमने एक एरे बनाई रैपर टाइप की और उसको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ वी आर यूजिंग अगेन, वी आर डिक्लेयरिंग स्ट्रीम, दिस टाइम इट्स एन इंटीजर, दिस टाइम इट्स एन इंटीजर बिकॉज द ऑब्जेक्ट गोइंग टू फ्लो आर ऑफ टाइप इंटीजर। तो हमने बोला स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, हमने क्या किया, एरेज डॉट स्ट्रीम कॉल किया और उस एरे को पास कर दिया। नाउ वी हैव एन स्ट्रीम, नाउ वी हैव एन स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। तो क्या करेंगे, हम इस पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कैसे ऑपरेशन भैया, इवन, ऑड, प्राइम, और जितने सोच सकते हो, सम करना सारे ऑब्जेक्ट का, जितने सोच सकते हो सब सोच लो। ओके, देन कम्स यूजिंग द प्री डिफाइंड इंट स्ट्रीम इंटरफेस। इंट स्ट्रीम इंटरफेस से कैसे कर सकते हैं भैया, हमने उसका रेफरेंस बनाया। इंट स्ट्रीम बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आइदर वी कैन यूज रेंज मेथड और रेंज क्लोज्ड मेथड। ये क्या कर रहे हैं, रेंज मेथड, ये 1 से लेके 100 तक के नंबरों की क्या बना दे रहे हैं, एक हमको स्ट्रीम बना दे रहा है। बट ये लास्ट आर्ग्यूमेंट को जो है हमारा, उसको एक्सक्लूसिव लगता है। तो रेंज कहाँ से बना के देगा, 1 to 99। तो भैया पहला आर्ग्यूमेंट इंक्लूसिव है और दूसरा है एक्सक्लूसिव, दूसरा है एक्सक्लूसिव। सेम विथ, अगर हमको इंक्लूड करना है दोनों ऑप्शन को, तो हम क्या यूज करते हैं, रेंज क्लोज्ड। इसमें दोनों आर्ग्यूमेंट जो है आपके इंक्लूसिव होते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट इंक्लूसिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री डिफाइंड स्ट्रीम बना सकते हैं, इंटीजर की, लॉन्ग की, डबल की। लेकिन हम डबल में रेंज ऑपरेशन यूज नहीं करते हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे देखेंगे कि डबल में हम क्या यूज करने वाले हैं टू क्रिएट एन स्ट्रीम। ओके, चलें भैया, अब हमने बात की थी इससे पहले एक स्लाइड में कि इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं। तो होता क्या होगा भैया, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस आर सम मेथड्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन एन स्ट्रीम, दैट वी कैन अप्लाई ऑन एन स्ट्रीम। तो हम इन इंटरमीडिएट ऑपरेशन को किस में इंप्लीमेंट करेंगे, स्ट्रीम पे।
देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन। मेरी इच्छा है मैं नहीं लगाऊं कोई ऑपरेशन, सो जीरो और मोर ऑपरेशन आई कैन पुट। मेरे को लगता है कि एक ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे दूसरा भी करना है, देन आई कैन पुट दैट ऑपरेशन। ओके, आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर method again, the next method. Okay, what intermediate operation do to an stream? They do not change the actual value, they do not change the actual value of the stream, they do not change the actual value of the stream, rather they create a separate stream object, they will create a separate stream. Okay, so यहाँ पे हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एक फिल्टर मेथड है भैया, एक फिल्टर मेथड है जो कि क्या करेगा, आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रीम को गिवन कंडीशन की बेसिस पे फिल्टर कर देगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इस ऑपरेशन के बारे में और बात करते हैं। सो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, फिल्टर की बात कर लेते हैं कि फिल्टर पहले तो मिलेगा कहाँ से भैया, फिल्टर कहाँ से मिलेगा हमको, स्ट्रीम से मिलेगा, स्ट्रीम से मिलेगा हमको। कहाँ से मिलेगा, स्ट्रीम से मिलेगा। फिल्टर मेथड इज यूज टू फिल्टर आउट सम वैल्यूज फ्रॉम दी स्ट्रीम, सब कुछ वैल्यू को फिल्टर आउट करने के लिए होगा। मान लीजिए आपके पास एक इंट स्ट्रीम है, मान लीजिए आपके पास एक इंट स्ट्रीम है जिसको मैंने बोल दिया str। अगर मैं बोलूं आपके पास ये है इंट स्ट्रीम डॉट रेंज फ्रॉम 1 to 100, now I want to filter the values that are odd, so what I can do, I can put str, that is str की जगह stream बोल देता हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। stream डॉट फिल्टर। अब यहाँ मैं पास क्या करूं, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो भैया इसका आर्ग्यूमेंट होगा प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या है, ये प्रेडिकेट क्या है, इट्स एन फंक्शनल इंटरफेस। जैसे ही मैंने बोला फंक्शनल इंटरफेस है, मतलब क्या हो गया, टारगेट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का ये क्या हो गया, टारगेट हो गया। ठीक है, फिल्टर क्या आर्ग्यूमेंट लेगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो फंक्शनल इंटरफेस है तो इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। यस, इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि रिटर्न करता है एक बूलियन वैल्यू। ओके, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मेथड का नाम है टेस्ट, और ये आर्ग्यूमेंट लेता है टी टाइप का। ओके, ये क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको फिल्टर बोलेगा, यहीं पे लिख दो, आइदर बाय मेथड रेफरेंस, आइदर बाय lambda expression. So you can define a lambda expression as an argument to this method, or you can pass a method reference, you can pass a method reference। method reference हम अगली स्लाइड पे देखते हैं भी ये क्या होने वाला है। अब ये फिल्टर क्या रिटर्न करने वाला है, हमने बोल तो दिया फिल्टर, ये फिल्टर मेथड का रिटर्न टाइप क्या है भैया, ये स्ट्रीम रिटर्न करेगा। आपको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रीम रिटर्न करेगा। दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न यू ए स्ट्रीम। ये क्या करेगा, आपके लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रीम को फिल्टर आउट करेगा और इसके हर एक ऑब्जेक्ट को एक नई स्ट्रीम में ऐड कर देगा। हर एक ऑब्जेक्ट को, उन्हीं ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा जिसके लिए ये प्रेडिकेट ट्रू आने वाला है, जिसके लिए प्रेडिकेट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। जब हमने, आपको याद होगा हम फंक्शनल इंटरफेस की बात कर रहे थे, तो हमने प्रेडिकेट बताया था कि एक इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस है, और ये कौन से पैकेज में अवेलेबल है भैया, जावा डॉट यूटिल डॉट, आप आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, सो नाउ विल सी द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं भैया, देखिए पहले तो हमने एक डेटा सोर्स बना लिया, इस डेटा सोर्स से अब हम बनाने वाले हैं एक स्ट्रीम। ये डेटा सोर्स क्या है, इट्स एन रैपर टाइप एरे। रैपर टाइप प्रिमिटिव्स के लिए एक एरे बनाई, रैपर ऑब्जेक्ट को यूज करके रैपर को हमने बनाई एक स्ट्रीम, जिसमें बोला कि इंटीजर रहेंगे, टाइप बताना जरूरी है, जेनरिक्स है। स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स बनाई कैसे, एरेज डॉट स्ट्रीम नंबर्स, उस एरे को पास कर दिया। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, एक स्ट्रीम है। now what we are doing, we are filtering all the elements, even numbers from that stream, even number हम filter कर लेंगे। मतलब इस स्ट्रीम को हम फिल्टर जब लगाएंगे तो हमको एक नई स्ट्रीम मिलेगी, उसको होल्ड करने के लिए हमने एक और स्ट्रीम डिक्लेयर की, इवन नंबर स्ट्रीम। सम ऑफ इंटीजर्स डॉट फिल्टर, नाउ हमने एक फिल्टर दिया और हमने क्या किया, यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया। हमने क्या किया, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया। लैम्डा एक्सप्रेशन हमेशा टारगेट करता है किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। इस केस में किसको टारगेट किया है, टेस्ट को। इस केस में किसको टारगेट किया है, टेस्ट को।
So भैया होने क्या वाला है, what is going to happen, what is going to happen, this filter method will pass each object as number to this expression, okay, टेस्ट मेथड के पास, और जो जो इसको इस कंडीशन को ट्रू देगा रिटर्न, वो क्या करेगा, वो इस नई स्ट्रीम में ऐड करते जाएगा, उन ऑब्जेक्ट को नई स्ट्रीम में क्या करते जाएगा भैया, ऐड करते जाएगा, ठीक। सो एक तो आप लैम्डा पास कर सकते हो, दूसरा आप क्या पास कर सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट टू एन इंटरमीडिएट ऑपरेशन। Either you can pass a method reference of a method that you want to call on the elements of the stream, मतलब एक ऐसा मेथड जो आप कॉल करना चाहते हो फॉर ईच एलिमेंट, ओके, हर एक एलिमेंट के लिए जो कॉल करना चाहते हो। अब याद करो सेट का इम्प्लीमेंटेशन, क्या था, हैश सेट, ठीक है। हैश सेट क्या करता था, हर एक ऑब्जेक्ट जो हैश सेट में जाने वाला है उसके लिए हैश कोड को कॉल करता था। तो सेम वे स्ट्रीम क्या करेगी, अपने हर ऑब्जेक्ट के लिए इस मेथड को टारगेट करेगी, ओके। तो हर एक ऑब्जेक्ट से इस मेथड को क्या करने वाली है, वो टारगेट करने वाली है। अब इसका सिंटेक्स समझिए कि मेथड रेफरेंस अगर कभी बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्लास नेम, क्या यूज करेंगे, क्लास नेम, जिस क्लास का वो मेथड है उसका नाम, देन कोलन कोलन, ओके, देन विल यूज कोलन, ये देखिए भैया डबल कोलन है, कोलन कोलन, जिन्होंने सी प्लस पढ़ी है, उनको कुछ याद आ रहा होगा इससे, ओके, ऐसा चार बिंदी देख के उनको कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, then we'll pass the method name, okay, then we'll give the method name, okay। तो C++ में क्या बोलते थे भैया इसको, रिजोल्यूशन, यहाँ क्या बोल रहे हैं, मेथड रेफरेंस, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए कि भैया हमको सिस्टम डॉट आउट, अब ये सिस्टम डॉट आउट क्या है भैया, यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। जब सिस्टम डॉट आउट लिखोगे तो ये आपको टारगेट करेगा प्रिंट स्ट्रीम को, किसको टारगेट करेगा, प्रिंट स्ट्रीम को। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एलन हर एलिमेंट पे लगा देना, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एलन हर एलिमेंट पे लगा देना, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कंसोल पे प्रिंट करना है, कहाँ से करना है, कंसोल पे प्रिंट करना है, ओके। तो हमने बता दिया कौन सा मेथड यूज करना है, प्रिंटलन करना है, सिस्टम डॉट आउट रेफरेंस से यूज करना है। ये तो क्या थे, एग्जिस्टिंग मेथड्स है। अगर सर एग्जिस्टिंग मेथड सर बेटा, सर इसमें फिर जो हम अगर हम सादा स्ट्रीम भी प्रिंट करेंगे तो वो जो हम सादा यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट यूज करते हैं वो यूज नहीं होगा इसमें। कर सकते हैं, आप एलिमेंट प्रिंट कराने हैं और सर आपकी वॉइस लैग हो रही है, नेट इशू। हर एक एलिमेंट पे आप सकते हैं सिस्टम डॉट आउट, वो रेफरेंस उसके इंटरमीडिएट। हाँ बेटा, यहाँ मेरे को नोटिफिकेशन मिला है इंटरनेट कनेक्शन का इशू। अभी मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर्ली? थोड़ी सी फास्ट आ रही है सर। हाँ मतलब मैं फास्ट बोल रहा था, इस कारण से फास्ट हो गई। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर स्ट्रीम पास करा दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट इफ यू वांट टू प्रिंट, हर एक एलिमेंट पे अगर ये मेथड, कोई मेथड लगाना है तो आप ये वाले इस फॉर्म से लगा सकते हो, सिस्टम डॉट फिल्टर के अंदर लगाया जाएगा, फिल्टर के लिए। आउट डॉट प्रिंट तो एक पूछ रहे हैं, प्लीज रिपीट। फिल्टर भैया, फिल्टर आपने जो भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन की बेसिस पे, अब एक्सप्रेशन की जगह आप एक्सप्रेशन लिख दो या मेथड रेफरेंस लिख दो। अब देखिए जो फिल्टर है वो क्या करने वाला है, इज आई एम ऑडिबल क्लास, यस सर। ओके। फिल्टर क्या करने वाला है, फिल्टर आपकी गिवन कंडीशन पे, ठीक है। कंडीशन कैसे पता चलती है, प्रेडिकेट वैल्यू से। तो ये आर्ग्यूमेंट लेता है प्रेडिकेट टाइप का। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है, मतलब वो टेस्ट मेथड को कॉल कराना चाहता है आपसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है,
मुझे फिल्टर करना था डेटा, मुझे फिल्टर करना था डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट है और सीपीआई पे मुझे फिल्टर करना है, तो मुझे वो फिल्टरेशन प्रोसेस, वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना कि कौन से सीपीआई सेलेक्ट हो जाए, कौन से सीपीआई सेलेक्ट नहीं हो। तो स्ट्रीम के हर एक एलिमेंट को फिल्टर ये टेस्ट मेथड कॉल कराएगा। कैसे कराएगा? एक्सप्रेशन के थ्रू। कैसे कराएगा? एक्सप्रेशन के थ्रू, कि भैया टेस्ट का रिजल्ट जो भी आएगा, जो भी ट्रू रिजल्ट देगा उसको तो मैं ऐड कर लूंगा। अब मुझे चाहिए था 6.5 से सारे बड़े सीपीआई मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा? नंबर एक्सप्रेशन नंबर ग्रेटर देन 6.5। ठीक है, अब जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो तो आगे चला जाएगा, वो तो क्या चला जाएगा? आगे अगली स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ ये नंबर क्या है? नंबर नहीं लिखता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट का उस मेथड को कॉल कर लूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट सीपीआई। तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी और उस सीपीआई को मैं क्या कर लूंगा? कंपेयर, मतलब मेरी स्ट्रीम को थी, स्टूडेंट की एक स्ट्रीम थी, है वही स्टूडेंट है जिनका सीपीआई 6.5 से ग्रे। तो फिल्टर ये करता है कि आपकी स्ट्रीम को क्या कर देता है, फिल्टर रखते हो। आई रेफरेंस, तुमने इस फंक्शनल इंटरफेस को कहीं इंप्लीमेंट करके रखा था और टेस्ट, ओके, उस क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास कर देना, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी फिल्टर आउट हो जाएगा, तो भी फिल्टर आउट हो जाएगा। फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट ना करना पड़े, इसलिए लैम्डा एक्सप्रेशन है। कोई एग्जिस्टिंग मेथड है जिसको यूज करना है, जिसको यूज करना है, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन में जिसको यूज करना है, जिसको यूज करना है, जैसे कि हम क्या बोले कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग की स्ट्रीम थी, एक स्ट्रिंग की स्ट्रीम थी, है ना, स्ट्रिंग की एक स्ट्रीम थी, इस स्ट्रीम के सारे एलिमेंट को आपको अपर केस भेज बनाना है, आपको अपर केस बनाना है, तब आप यूज कर सकते हो कि भैया स्ट्रिंग के पास मेथड है, स्ट्रिंग के पास मेथड है, कौन सा? टू अपर केस। तो आपको नहीं लिखना है, ये खुद को लिखना है, तो आपने बोल दिया भैया टू अपर केस हर एक एलिमेंट पे लगा दो, टू अपर केस हर एक एलिमेंट पे लगा दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स एन ऑपरेशन, ये फिल्टरिंग नहीं है, इट्स एन मैपिंग ऑपरेशन की एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मैप कर दो नए पे, इस मेथड के रेफरेंस को यूज करके मैप कर दो। ओके, तो भैया ये सिंपल सी बात है कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है मेथड रेफरेंस, और मेथड रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं? क्लास नेम डॉट क्लास नेम कोलन कोलन मेथड का नाम, पैरेंथेसिस नहीं देते, पैरेंथेसिस नहीं देते। ओके, now if the case is you do not have any method that fits your use case, आपकी प्रॉब्लम के लिए कोई भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मेथड अगर आपको नहीं मिल रहा है, so you can simply create a method on the go। लैम्डा एक्सप्रेशन यही करता है, आपको क्या दे देता है? मेथड बना के दे देता है। ओके, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपको दे देता है, उस इम्प्लीमेंटेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो या तो मेथड रेफरेंस पास करो या लैम्डा एक्सप्रेशन पास करो। ठीक है, चलें भैया, ये तो बात हुई इंटरमीडिएट ऑपरेशन की। फिर आते हैं टर्मिनल ऑपरेशन, फिर आते हैं टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशंस आर सम मेथड्स that we can apply on stream that will cause the stream to be consumed or closed। टर्मिनल ऑपरेशन आपने लगाया, अगर स्ट्रीम पे वो मेथड कॉल किया तो आपकी स्ट्रीम क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ठीक है, स्कैनर एक बार क्लोज कर दिया, डेटा रीड कर पाते हो उसके बाद? नहीं। तो सेम विथ स्ट्रीम, एक बार आपने स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, यू कैन नॉट यूज और कंज्यूम दैट स्ट्रीम अगेन, मतलब वंस एन स्ट्रीम इज कंज्यूम्ड और क्लोज इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, उसको रीयूज नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रीम, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रीम। ओके, अब कुछ टर्मिनल ऑपरेशन क्या करते हैं भैया, जैसे इंटरमीडिएट ऑपरेशन आपको स्ट्रीम लौटा देते हैं, बट सम टर्मिनल ऑपरेशन ऑफन कोलैप्स द स्ट्रीम इनटू ए सिंगल रिट्रीवेबल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तुमको पूरी स्ट्रीम के एलिमेंट का सम करना था, पूरी स्ट्रीम के एलिमेंट का सम करना था, तो जो मेथड कॉल करोगे वो क्या करेगा?
पूरी स्ट्रीम को प्रोसेस करेगा और आपको एंड में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। आपको क्या कर देगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। कुछ एग्जांपल हैं, मिन, मैक्स, काउंट। काउंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट काउंट कर देगा, ऑब्जेक्ट काउंट कर देगा। ठीक है, अगर अब आपको आपकी स्ट्रीम में इवन काउंट करने हैं, इवन काउंट करने हैं, तो पहले आपको स्ट्रीम को क्या करना है, फिल्टर, फिर आपको क्या करना है, काउंट। ओके, अब आपने फिल्टर किया तब स्ट्रीम क्लोज नहीं हुई, एक नई स्ट्रीम मिली, उस पर आपने काउंटिंग लगा दी, उस पर आपने क्या लगा दिया, काउंट ऑपरेशन लगा दिया। बट काउंट ऑपरेशन के आगे आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपका काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीम क्या हो गई है, कंज्यूम हो चुकी है, स्ट्रीम क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, अब आपने फिल्टर कर लिया और आपको आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद मैक्स को कंज्यूम कर लेंगे, मैक्स को यूज कर लेंगे ऑपरेशन को, और आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है भैया। Now there are some terminal operation that can be used to iterate on the elements of stream। जैसे आप फॉर ईच को यूज करके क्या कर सकते हैं, फॉर ईच को यूज करके स्ट्रीम के हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इटीरेट कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, ओके। नन मैच इज ऑल्सो एन इटरेटिंग मेथड। Now we'll see an example of terminal operation. Now we'll see an example of terminal operation. सेम जो एग्जांपल चल रहा है उसी को भैया, इंटीजर हमने लिए नंबर्स, ये डेटा सेट दे दिया, ये हमने बोला स्ट्रीम बना दो उसकी, उस एरे की हमने स्ट्रीम बना ली, स्ट्रीम ऑफ नंबर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ नंबर से निकाल रहे हैं इवन नंबर, हम स्ट्रीम ऑफ नंबर से क्या निकाल रहे हैं, इवन नंबर। सो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स डॉट फिल्टर, नंबर के लिए कंडीशन दे दी, फिल्टर किस बेसिस पे करना है, जो इवन हो उनको फिल्टर कर दो, फिल्टर करके हमको नई स्ट्रीम मिली इवन नंबर की। इवन नंबर स्ट्रीम में हमने क्या किया, हमने एक टर्मिनल ऑपरेशन फॉर ईच कॉल किया, यहाँ पे फॉर ईच कॉल किया। इस लाइन का पर्टिकुलरली मतलब ये है कि for all the objects of stream apply println from system dot out। ठीक है, मतलब स्ट्रीम के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिस्टम डॉट आउट कॉल कर दो, स्ट्रीम के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिस्टम डॉट आउट कॉल कर दो। तो क्या होगा, आपके हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। सो दिस विल प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम ऑन द कंसोल। अब आपको ये मेथड रेफरेंस पास नहीं करना है तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हो कि स्ट्रीम का हर एक ऑब्जेक्ट नंबर के अंदर आए और class we'll discuss in the next lecture the implementation. Okay.